अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज नेक्स्ट हमारे पास केस 3F4.2 के हवाले से, ठीक है। और ये सेशन कर रहे हैं हम दी स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज पहाड़पुर में। तो हमारे पास केस 3 है, साथ साथ नोट करें। केस 3 हमारे पास व्हेन Q ऑफ x, जब हमारे पास Q ऑफ x या डिनोमिनेटर जिसको हम कहते हैं हैज नॉन रिपीटेड, ठीक है, नॉन रिपीटेड हो एंड क्वाड्रेटिक। पहले लीनियर थे, अब कौन से होंगे? क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। तो अगर इस तरह के फैक्टर्स कंटेन करें तो ये आपके पास केस 3 होगा। Q ऑफ x का मतलब डिनोमिनेटर कौन से फैक्टर हो? नॉन रिपीटेड और कौन से? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मीन्स x पावर 2, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक आपके पास ये केस नंबर 3 आ रहे हैं, यानी 1 से 6 तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो कौन से आएंगे? नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक हो गए। लेट सपोज इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। 3 हमारे पास है 2x प्लस 1 डिवाइड x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस 1। तो ये आपके पास है। अगर डिनोमिनेटर को देखा जाए तो ये कौन से फैक्टर है हमारे पास? क्वाड्रेटिक है ना, x पावर 2 है। और नॉन रिपीटेड का मतलब 2 दफा नहीं है। देखो x स्क्वायर प्लस 1 1 टाइम आ रहा है ना, तो एक दफा है। ये तो खैर लीनियर है ना। इसको आप देखे Q ऑफ x नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो 1 टाइम आया हुआ है, रिपीटेड नहीं है, 2 दफा नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसको आप थोड़ा ऐसे लिख लें, 2x प्लस 1, ये लीनियर पहले लिखे और क्वाड्रेटिक बाद में, थोड़ा आप रीअरेंज करें, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है? वी रिजोल्व करते हैं इट इनटू किस में? पार्शियल फ्रैक्शन में इसको रिजोल्व करते हैं। तो 2x प्लस 1 डिवाइड x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। रिजोल्यूशन में जो लीनियर फैक्टर है पहले हमने केस 1 और 2 में पढ़ा है, इसके ऊपर सिंगल कांस्टेंट लगता है, ठीक है। और जो आपके पास अब क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, ये क्वाड्रेटिक है, इसके बाद अब कांस्टेंट इस तरह लगेंगे bx प्लस c। केस नंबर 1 और 2 में तो लीनियर होते थे ना, लीनियर के ऊपर सिंगल लगेगा a, लेकिन जो क्वाड्रेटिक फैक्टर, ये क्वाड्रेटिक है, इसके ऊपर a के बाद क्या होता है? b। x मल्टीप्लाई होगा और साथ में c जमा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह कांस्टेंट लगेंगे, सही है। इसको इक्वेशन नंबर 1 आप बनाएं। उसके बाद हमने a और b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या बनाएंगे? इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1। किस से मल्टीप्लाई करेंगे? इसी से x स्क्वायर प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स, यानी जिसको हम एलसीएम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलसीएम। यानी केस नंबर 1 2 में भी इस तरह होता था, हम इक्वेशन नंबर 1 बनाते थे, लेकिन इसमें अब कांस्टेंट थोड़े चेंज हो गए। केस नंबर 3 है ना, क्वाड्रेटिक है। तो उसके बाद हमने इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनाना होता है? इधर जो चीज लिखी है या जिसको एलसीएम कहते हैं, की वाला, मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले के साथ कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1। दूसरे में x माइनस 1 कटेगा तो x स्क्वायर प्लस 1 आएगा, और तीसरे में bx प्लस c आ जाएगा, और ये x स्क्वायर प्लस 1 कटेगा तो क्या आ जाएगा? x माइनस, इसको इक्वेशन 2। डायरेक्ट स्टेप मैंने कर लिया ना, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है। तो मतलब है आप इसको इसके साथ लिखेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल। तो 2x प्लस 1, इसी को इसके साथ रखें तो x माइनस 1 कटेगा तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1। इसके साथ रखे तो x स्क्वायर प्लस 1 कटेगा तो इसके साथ x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैसे फाइंड करते हैं? इसके नीचे क्या पड़ा हुआ है? खबर x माइनस
1, put x minus 1 is equal to 0, this means that x is equal to 1, इसको 2 में लगाते हैं। a के नीचे जो कांस्टेंट मतलब फैक्टर पड़ा है इसको 0 के बराबर लेट करके x की वैल्यू निकाल के 2 में लगाएंगे तो एट ए टाइम एक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, दो की नहीं, या a की आएगी या b की या c की। अब देखो इधर पुट करता हूं, 2 इंटू 1 प्लस 1, a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 ए। इधर देखो अगर इधर 1 पुट हो गया है तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये सारा टर्म 0 कर देगा, बस इसको फिर आप लिखे भी नहीं। सही है, मतलब ऐसे क्वेश्चन लेंथी होता है ना, टाइम लगता है, तो हम जो है शॉर्ट करने के लिए फिर इसमें पुटिंग नहीं करते हैं। इधर तो चलो bx प्लस सी आएगा या b प्लस सी आएगा, लेकिन इधर 0 तो ये सारा टर्म 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0। 2 प्लस 1 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 और ये a इंटू 2, या दिस इंप्लाइज दैट a की कीमत क्या हो जाएगी 3/2, ये a की वैल्यू है, ये 3 और ये 2 पे डिवाइड करें तो 3/2, फर्स्ट वैल्यू तो क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास bx प्लस सी के नीचे देखते हैं तो ये तो x स्क्वायर प्लस 1 डबलिंग कर रहा है, x की दो वैल्यूज आ रही है, कितनी आ रही है, दो। हमने केस 2 में भी पढ़ा है, जब सिंगल वैल्यू नहीं दे रहा है तो दिस मींस दैट इक्वेशन नंबर 2 इज फेल फॉर अदर कांस्टेंट। अब इससे मजीद एक कीमत आनी चाहिए, इससे तो प्लस माइनस 1 2 आ रही है जब हम फाइंड करें, तो इसलिए इक्वेशन नंबर 2 से तो मजीद इक्वेशन बनेंगे, इसलिए 2 से हम अब क्या बनाएंगे 3। कैसे बनाते हैं, सिंप्लीफाई, केस 2 में पढ़ा है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करते हैं। उसके लिए 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a से ज़रब करो ax स्क्वायर प्लस a, और इसको b से ज़रब करो bx से, bx स्क्वायर bx प्लस cx और माइनस का c। ये देखो सिंप्लीफिकेशन के लिए लेफ्ट साइड सिंप्लीफाई है, राइट साइड जो होता है इसको a से ज़रब करो ax स्क्वायर प्लस a, bx स्क्वायर मनफी bx प्लस cx मनफी का c। ठीक है, अब आ जाएगा 2x प्लस 1, इसमें x स्क्वायर वाले कितने हैं, ये 2 है, तो इसको इकट्ठा करके इसमें से x स्क्वायर लें कॉमन, ये 2 है, a और b, यो मैंने लिखकर x स्क्वायर कॉमन भी ले लिया है। ठीक है, आप इस कॉमन को फर्स्ट में भी लिख सकते हो और सेकंड में भी, हम आखिर में इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमने कोएफिशिएंट की कंपेयरिंग करनी होती है। ठीक है, कोएफिशिएंट इसका कितना है, a जमा b है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसको कोएफिशिएंट कहते हैं। x वाले कितने हैं, माइनस b प्लस c, ये 2 है, एक ये है और एक ये आपके पास x है। उसके बाद कांस्टेंट a माइनस c, इसको इक्वेशन नंबर 3 बनाएं, ये कांस्टेंट है, एक आपके पास a है और एक c। अब इक्वेशन नंबर 3 है, मतलब कंपेयरिंग दी कोएफिशिएंट ऑफ किसके, x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग के कोएफिशिएंट करते हैं। ठीक है ना, कोएफिशिएंट जो है इसकी कंपेयरिंग करने के लिए हमारे पास क्या होता है, x स्क्वायर x और कांस्टेंट। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इस साइड पे कितना है, a जमा b, और इस साइड पे x स्क्वायर नहीं है तो कोएफिशिएंट भी नहीं होगा, मींस कितना होगा 0। a की वैल्यू कितनी आपके पास 3/2 प्लस b बराबर है 0, या दिस इंप्लाइज दैट b की वैल्यू आ जाएगी -3/2, ये b की वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद x का कोएफिशिएंट कितना है, -b प्लस c, ये, और उधर x का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, x स्क्वायर का नहीं था x का है, माइनस b की वैल्यू कितनी है -3/2 प्लस c बराबर है 2, माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 2,
या c बराबर है 2 माइनस 3/2 या c इज इक्वल टू 2 एलसीएम, दो दोने 4, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो 1 to 2 और 2 to 4 एलसीएम है और 2 2 से कटेगा तो ये, तो दिस इंप्लाइज दैट c की वैल्यू आ जाएगी 1/2 c की वैल्यू है, 4 में से 3 गए। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करते हैं सारी वैल्यूज को। 1 है 2x + 1 डिवाइड x - 1 x स्क्वायर प्लस 1, a की वैल्यू कितनी है 3/2, a की जगह वैल्यू पुट अप हो गई है 3/2, b की वैल्यू -3/2 इंटू एक्स और c की वैल्यू 1/2 है, ये bx + c है, ये b की वैल्यू है -3/2, x और c की वैल्यू 1/2। मुख्तसर करना है, अभी 3-4 स्टेप्स होंगे क्योंकि आंसर बुक के साथ टैली करना है। ठीक है, 3, ये 2 को नीचे ले आओ, ये तो ये 2 नीचे आएगा तो x - 1 बराबर है, इसका एलसीएम लेंगे 2 -3x + 1 और बटा x² + 1, इसका एलसीएम 2 आता है ऊपर वाले का, तो -3x और जमा 1 आएगा, मजीद 2x + 1 x - 1 x² + 1 बराबर है 3/2 इंटू x - 1, इधर आप प्लस लगाए सारी, प्लस 3x + 1 और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर सही है। 2x + 1 डिवाइड x - 1 x² + 1 3/2 इंटू x - 1, ऊपर वाले में से माइनस कॉमन आएगा तो 3x - 1 आ जाएगा, ये माइनस कॉमन आएगा, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, ये अगर प्रोडक्ट में पड़ा, ये अब प्रोडक्ट में पड़ा है तो कॉमन लेकर फिर अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर आंसर आ जाएगा 2x + 1 x - 1 x² + 1 डिवाइड 3/2 इंटू x - 1 और -3x - 1 और 2 इंटू x² + 1, ये इसका जवाब है। ठीक है, नोट करें शामिल, तो 3/2 इंटू x - 1 3x - 1 डिवाइड बाई 2 इंटू x² + 1, तो लेंथ ये देखो, ये केस नंबर 3 है, 4 इससे मजीद लेंथ इसलिए होगा क्योंकि इधर C तक है, उधर F तक भी कांस्टेंट जाएंगे, A B C D E F, सही है, तो इसलिए ये जो स्टेप्स है ना, ये वाले स्टेप्स आप डायरेक्ट करें। पहले तो केस सही आप देखें, अगर इधर x² - 1 होता ना तो ये फिर केस नंबर 2 बनता, क्योंकि फिर तीसरा फार्मूला लग जाता, फिर रिपीटिशन नॉन रिपीटेड लीनियर होता, ये क्वाड्रेटिक इसलिए क्योंकि मजीद सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए इसको पहले इसको बाद में लिखे, आगे पीछे अगर आंसर लिखा हुआ है उससे मसला नहीं है, 3x - 1 को पहले भी लिख सकता है और उसको बाद में भी लिख सकता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग ये हमने इसलिए शॉर्ट किया है ताकि हमारे पास जो है क्वेश्चन लेंथ होता है, टाइम तकरीबन 15 मिनट आराम से लगेंगे और गलती के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए आप क्या करें, ये जो आपके पास है इसको खैर आप रफ में थोड़ा प्रैक्टिस करें, डायरेक्ट 1 से 2 बनाए, ये ऐसे नहीं कि आप एक स्टेप में मल्टीप्लाई करें फिर कैंसिल करें फिर लिखें। ठीक है, तो आप डायरेक्ट मैंने ये 1 से 2 बना दिए, फिर 2 से हमने डायरेक्ट एक वैल्यू निकल आई है, सही है, जो की वाला है या बुक वाला है वो पहले दोनों इक्वेशन है पहले बना देता है ना, फिर निकालता है, तो बेहतर ये है कि आप क्या करें, आप पहले इक्वेशन नंबर 1 के नीचे देखे जिससे एक वैल्यू आ रही हो तो आप निकाल लेना, जिस तरह आपने केस नंबर 1 2 में निकाली थी ना, फिर जो नहीं निकलती है उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 3 यूज करेंगे, 3 इस तरह बनाएं
डायरेक्ट कोएफिशिएंट की कंपेयरिंग करें तो हमारे पास a की वैल्यू तो थी, तो b की वैल्यू निकल आई है और c की वैल्यू। हमने कांस्टेंट की कंपेयरिंग इसलिए नहीं किया तो हमारे पास कांस्टेंट पूरे हो गए a b c। तो फिर हमने कांस्टेंट की कंपेयरिंग भी रहती है, देखो ये a माइनस सी किसके साथ करेंगे, 1 के साथ, लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे पास जो है कांस्टेंट पूरे हैं। अगर इससे करेंगे फिर भी वही a की वैल्यू वही आएगी, ठीक है, या c की। सारी वैल्यूज पुट अप करें, उसके बाद ये आंसर नहीं है, मजीद सिंप्लीफिकेशन के भी एक नंबर है, टोटल 4 नंबर है तो 3 नंबर यहां तक हैं। एक बुक के साथ टैली करना पड़ता है, ठीक है। तो आप बुक के साथ आंसर मिलाएं तो यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो क्लास में सिर्फ एक सवाल ही हो सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन है बहुत लेंथी, ठीक है। तो आप नोट करें, शाबाश।